शहर से कुछ दूर पर करोड़ों साल पुराना एक राजा का महल था। महल के ऊपर और चारों तरफ कीमती सोना फैला हुआ था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। उस महल की रक्षा वाइट करता था। महल के चारों ओर खतरनाक भेड़ियों की फौज तैनात थी। महल से कुछ दूरी पर एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे, राइस्टार और ज्ञान भाई। दोनों भाइयों को इस महल के बारे में पता था। एक दिन ज्ञान भाई ने महल का सोना लूटने का फैसला किया। रात होते ही वह चुपके से महल की ओर निकल पड़ा। उस समय वाइट गहरी नींद में सो रहा था। ज्ञान भाई महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि महल के चारों तरफ खतरनाक जानवर घूम रहे हैं। वह धीरे धीरे अंदर घुस गया, लेकिन तभी एक भेड़िए की नजर उस पर पड़ गई। कुछ ही पलों में भेड़ियों ने ज्ञान भाई पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह वाइट उठकर बाहर निकला तो उसकी नजर ज्ञान भाई की लाश पर पड़ी। उसने कहा, लगता है यह महल को लूटने आया था। यह कहकर उसने उसकी लाश को श्मशान घाट में फेंक दिया। उधर राइस्टार अपने भाई को हर जगह ढूंढ रहा था। कई दिनों बाद पुलिस को ज्ञान भाई की सड़ी हुई लाश मिली। अपने भाई की हालत देखकर राइस्टार पूरी तरह टूट गया। उसने भारी मन से अपने भाई का अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन राइस्टार का नटखट बेटा छोटा अमित खेलते खेलते महल के पास पहुंच गया। तभी उसकी नजर ज्ञान भाई चाचा की फोटो पर पड़ी। वह तुरंत दौड़कर अपने पापा के पास गया और सारी बात बता दी। ये सुनकर राइस्टार समझ गया कि उसके भाई की मौत के पीछे महल के भेड़ियों का हाथ है। उसी रात उसने महल का सारा सोना लूटने का फैसला कर लिया। रात होते ही राइस्टार अपनी जादुई तीर लेकर महल की ओर निकल पड़ा। आगे देखने से पहले जो लोग राइस्टार को पसंद करते हैं वे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग ज्ञान भाई को पसंद करते हैं वे कमेंट में ज्ञान भाई लिखें। महल के पास पहुंचकर उसने एक ही तीर की मदद से ऊंची छलांग लगा दी और सीधे महल के ऊपर पहुंच गया। फिर उसने तेजी से सारा कीमती सोना समेट लिया और वहां से निकल गया। अगली सुबह जब वाइट बाहर आया तो महल का सारा सोना गायब था। यह देखकर वह हैरान रह गया। तब उसने अपनी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल किया और पिछली सारी घटनाएं देख ली।